किया है जो एक पति पत्नी के साथ करता है। आपने हमारे बीच की सभी दीवारें तोड़ दी हैं। आपने सब कुछ किया है जो अपने पति पत्नी के साथ करता है, पति पत्नी के साथ करता है। आपने हमारे बीच की सभी दीवारें तोड़ दी हैं, सभी दीवारें तोड़ दी हैं। हमने आज शालू जी की आंखों में एक सच्चाई देखी। हमारी आंखों में देख के बताइए, हम इस हद तक झूठ बोल सकते हैं? मीरा, हम क्यों नहीं कह पाए शालू जी से कि वो झूठ बोल रही है? क्यों हमारी जुबान पे ताले पड़ गए? अगर उनकी आंखों में सच्चाई है तो हमें कुछ याद काहे नहीं आ रहा? ऐसे कब बेहोश हो गए थे कि हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बेहोशी में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हारे गुनहगार हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पाप हो गया? नहीं मीरा, हम बेहोशी में भी क्यों ना हो, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। हम तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकते मीरा। हमें पता लगाना होगा कि सब क्या हो रहा है, वरना तुमसे तो काम मीरा, हम अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे। क्या हुआ था उस रात को? हम शालू जी के कमरे में कैसे पहुंच गए? याद काहे नहीं आ रहा? हमें कुछ याद काहे नहीं आ रहा? याद काहे नहीं आ रहा? काहे नहीं आ रहा? काहे नहीं आ रहा? काहे नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। हमारी आंख से आंसू। ऐसा नहीं हो सकता। चाची जी, चाची जी, तनिक यहाँ आइए ना। क्या हुआ भौरिया? क्या बात है? चाची जी, तनिक बैठो ना। हम एक बात पूछेगा, ये हमको क्या होता जा रहा है? आप ही बताओ। ईश्वर पांडे जी के साथ तो हमने कई बरस बिताए, हर हाल में उनको देखा है, टूटते हुए, बिखरते हुए, रोते हुए, और तब तो हम भी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। ये अचानक हमको क्या होता जा रहा है? हम दुखी हो रहे हैं। वो भी एक एहसान फरामोश की खातिर अर्जुन जी के लिए। क्या हो रहा है चाची? हमको क्या हो रहा है? भौरिया, तुम अपने आप को इतनी तकलीफ, इतना दर्द काहे दे रही? हम तुमको ये हाल में नहीं देख सकते भौरिया, नहीं देख सकते। भौरिया, हमें आपसे कुछ बात करनी। मिश्रा जी का आप हमको थोड़ा वक्त देंगे? हम आपसे बाद में बात करते हैं। माफ करना भौरिया, बात बहुत जरूरी है। ठीक है, कहिए क्या बात है? भौरिया, ये अर्जुन की वजह से हम एक नई मुसीबत में आ गए। जो जमीन का सौदा हुआ था उसकी वजह से हमने लेनदार मनीराम को वादा कर दिया था। अब वो हमसे 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं।
तिजोरी की चाबी, पैसे निकाल लीजिए और मिश्रा जी को दे दीजिए। बहुरिया, ये सब अर्जुन की वजह से हुआ। हम उसे ऐसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा तो हम उससे निकलवा कर रहेंगे किसी भी कीमत पर। मिश्रा जी का एक बात पूछे हम आपसे, तो आपको सच में ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बेईमानी अर्जुन जी कर सकते हैं? हाँ बहुरिया, हम सच कह रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोच समझ के जवाब दीजिए मिश्रा जी। सच कहें बहुरिया तो अर्जुन को देखकर ऐसे नहीं लगता कि वो धोखेबाजी कर सकता है। और आप ही बताइए, हम अपनी आंखों देखी बात को कैसे झुठला सकते हैं? वही तो हम कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी। एक कश्ती में हम दोनों ही सवार हैं। जो हमारा दिमाग कह रहा है वो दिल मानने को राजी ही नहीं होता। समझ ही नहीं आ रहा है हमको कुछ भी। आप सच कह रही हैं बहुरिया। ये एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जिसमें हम दोनों फंस गए। पर मिश्रा जी, 100 गुनहगारों को सजा ना मिले चलेगा, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम तो बस इतना जानते हैं बहुरिया, आंखों देखा कभी झूठ नहीं हो सकता। इन्होंने खुद ही अपनी आंखों से वो अर्जुन को तुम्हारे कमरे में जाते हुए देखा था। बहुरिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को कोई मोहरा बना रहा हो हम सबको उलझाने के लिए? हमको तो लग रहा है कि अर्जुन कोई बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। इसमें उनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। हमने आपके साथ कुछ नहीं किया है। दूर हटिए हमसे। हम क्यों आपसे प्यार जताएंगे? हम सिर्फ मीरा से प्यार करते हैं। ये काम एक ही इंसान का हो सकता है। अर्जुन जी कोई मामूली आदमी नहीं है जो उनके साथ कोई भी चाल चल ले। ये काम एक इंसान का ही हो सकता है और वो नाम है ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे कहीं वापस तो नहीं आ गया ना? आपका तो कुछ समझ में ना आ रहा है। ये बहुरिया पानी काहे भर रही है? पता ना अब क्या करने वाली है। ठहरिए, हम बात करें।